CSK Academy. Please channel ko subscribe Jara Care. देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 है। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन का आकार का है जिसके दोनों सिरे पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है दोस्त? ज्ञात करना है। देखिए यह दवा कैप्सूल है, भैंस वाला दवा कैप्सूल, समझ में आ रहा है ना? इतना बड़ा तो लोग खा सकता है। और देखो इतना दवा, ये जो दवा का कैप्सूल जो है ना, जिसको मैथ कमजोर है उठा के खाए, एकदम दिमाग में घुसेगा। तो अब यहाँ देखिए खूब ध्यान से, इसका जो कैप्सूल है यह इसकी पूरी लंबाई कितने है? 14 mm और व्यास कितना है? 5 mm। तो यह जो है बेलन का आकार का है। दोनों सिरा पर क्या लगा है? अर्धगोला लगा है। देखो तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पर, और बीच में क्या है? बेलन है। तो यहाँ से यहाँ तक बेलन हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब देखिए यह व्यास इतना है तो इसका त्रिज्या कितना होगा? 2.5। तो यह खूब ध्यान से देखिएगा बाबू। तो 2.5 छेने से 2.5 छेने से ये भी 2.5 ना होगा? होगा कि नहीं होगा? तो 2.5 घटा लेंगे बाहर 14 में से, तब ना बेलन का क्या निकलेगा बाबू? बेलन का लंबाई। तो यह बेलन का लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 14 - 2.5 - 2.5। कोई दिक्कत? यह निकल जाएगा। तो यानी कि इसमें हम क्या करेंगे? 14 में से कितना घटा लेंगे दोस्त? 5। 14 - 5 बराबर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 9 mm। यह क्या हो जाएगा दोस्त? बेलन की लंबाई। अब यहाँ देखिए, इसको जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ देखिए दोस्त, सॉल्यूशन करते हैं तो बेलन की लंबाई कितनी हो जाएगी? बेलन की लंबाई कितना है? 9 mm। इसको हम लिख सकते हैं 14 - 2.5 -2.5। तो हम इसको बराबर कितना लिख सकते हैं? 14 - 5 बराबर कितना हो जाएगा? 9 mm। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए दोस्त, बेलन के जितना त्रिज्या होगा उतना ही ना त्रिज्या किसका होगा? अर्धगोला का होगा। लिख लेंगे बेलन का व्यास बराबर अर्धगोला का व्यास बराबर कितना है? 5 mm है कि नहीं है? यहाँ से यहाँ तक कितना है? 5 mm। तो बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोला की त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा? 5/2 बराबर कितना? 2.5 mm। कोई दिक्कत? अब खूब ध्यान से देखिएगा, कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूलवा कितना जगह छेक रहा है, मतलब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है पूरा। समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे बाबू? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 गो अर्धगोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो पूरा निकल जाएगा ना। एक इधर है। तो लिख लेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जोड़ 2 गुने अर्धगोला का क्षेत्रफल। किसका बाबू? अर्धगोला। बाबू लोला अर्धगोला। चलिए तो अब देखिए बाबू, कैप्सूल, यहाँ कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2π RH। देखिए लंबाई कहिए चाहे ऊंचाई कहिए, दोनों ठेके होता है। देखिए बाबू, यह बेलन है, यह क्या है? बेलन है। तो बेलन मान लीजिए यह 10 mm ऊंचा है, तो यहाँ रखिए तो 10 mm होगा, इसे रखिएगा तो 10 mm होगा। समझ में आ रहा है ना? तो अब इसके लिए, अब ऐसे रखेंगे तो इसके लिए हम यहाँ पे एल का प्रयोग नहीं करेंगे, एच रहेगा। यही ना ऊंचाई लंबाई में बदल गया है। अब बोलिए, आप जितने ऊंचे खड़ा हो तो इतना ऊंचे छेके हो 6 फीट, आप सो जाइएगा तो 6 फीट ना छेकिएगा, 12 फीट छीक लीजिएगा, 6 फीट छीकिएगा। और उसके बाद 2 गो अर्धगोला के 2π 2 गुने 2πr², 2 हो गई, गुने एगो अर्धगोला के 2πr² होता है। का हो कोनो दिक्कत? चलिए अब 2π यहाँ पे देखिए तो 2πr कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा? h, और यहाँ पे क्या बचेगा बाबू? 2r। एगो तो निकल गया, एगो ससुरा 2 बच गया, एगो r बच गया। 2 गुने 22/7
गुने आर का मान कितना है 2 इंटू एच का मान कितना है 9 जोड़ 2 गुने 2.5। तो इसको हम फिर तोड़ेंगे बाबू, तो 22 दूना कितना होगा 44 गुने 2.5/7 इंटू 9 जोड़ 2 अढ़ाई कितना होता है 5, अढ़ाई के अढ़ाई दूना 5। चलिए तो इसमें हम 44 में 2.5 से गुना करेंगे, तो 44 दूना कितना होगा 88, 88 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 99। गुना करके देख लेते हैं 44 में किससे 2.5 से। कोई दिक्कत बाबू, 0 के 0 0 के 0 कितना हो जाएगा 5 चौका 20 और 2 22, और ये हो जाएगा 0, 4 दूना 8, ये हो जाएगा 4 दूना 8, 0 0 और 22। अच्छा 44 में फिर 22 जोड़ना है, ठीक है सॉरी। तो 0 0 8 2 10 के 0 8 2 10 1 11, 0.2 के बाद 110 हो जाएगा। तो ठीक है 44 दूना 88, फिर इसमें 22 जोड़ेंगे तो 88 में 22 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 110। तो यह दोस्त आ जाएगा 110/7 और 9 5 14, गुना में आएगा ना 7 दूना, तो 110 दूना 100 200 mm², ये हो जाएगा आंसर। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 7 है, कोई तंबू एक बेलन का आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः कितना है 2.1 मीटर और कितना मीटर 4 मीटर, तथा शंकु के तिर्यक ऊंचाई कितना है 2.8 मीटर, तो इस शंकु को बनाने में प्रयुक्त कैनवास के क्षेत्रफल ज्ञात करें, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इनमें प्रयुक्त कैनवास के लागत भी क्या करना है। तो अब यहाँ देखिए खूब ध्यान से बाबू, सबसे पहले एक बेलन है, कोई तंबू एक बेलनाकार आकार का है जिस पर एक क्या लगा है शंकु। तो अब खूब ध्यान से देखिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है इतना, और उसका क्या है व्यास इतना है। तो हम यहाँ पे बेलन बनाते हैं। देखिए बाबू यह इसलिए मैं ऐसे बनाऊँ, ऐसे भी बना सकता था ना, बोलिए कोई दिक्कत, ऐसे भी बना सकता था ना, लेकिन मैं ऐसे इसलिए बनाया क्योंकि जब इसका ऊंचाई कम है व्यास ज़्यादा है, देखिए ना है कि नहीं है बाबू। तो यह ऊंचाई हो गया हमारा यहाँ से कितना 2.1 मीटर, बोलिए दोस्त होगा कि नहीं होगा, और इसका व्यास कितना है 4 मीटर। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू 2 मीटर। और इसके ऊपर एक शंकु लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है दोस्त, देखिए यहाँ पे एक शंकु लगा हुआ है, कोई दिक्कत। तो शंकु लगा हुआ है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है, मान लीजिए ए है, ए बी है, यह सी है, यह डी है, यह ई है। तो यह इसकी तिर्यक ऊंचाई कितना है 2.8 मीटर, कोई दिक्कत। तो अब कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है दोस्त, ज्ञात करना है। खूब ध्यान से देखिए, यह हमारा फिगर हो गया। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सिंपल देखेंगे, बेलन का क्षेत्रफल और शंकु के क्षेत्रफल निकाल के जोड़ नहीं देंगे, ऐ बोलिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे दोस्त। सॉल्यूशन में देखो तो बेलन की व्यास बराबर किसका व्यास हो जाएगा, शंकु का व्यास बराबर कितना 4 मीटर। बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या 4/2 बराबर 2 मीटर, कोई दिक्कत, बोलिए नहीं। उसके बाद देखिए अब शंकु के तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है, शंकु के तिर्यक ऊंचाई बराबर 2.8 मीटर। तो अब कह रहा है इसको बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। तो दोस्त यहाँ देखिए कैनवास का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। खूब ध्यान से देखिए,
अब यहाँ वक्र निकालेंगे, कुल निकालेंगे। देखिए हमको तो इससे मतलब है नहीं, हमको खाली चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वक्र निकालेंगे ना। चलिए तो यहाँ पर बेलन का कुल क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, और शंकु के पाई आर एल। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्त पाई आर कॉमन ले लीजिए, क्योंकि दोनों में आर का मान सेम है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2h प्लस एल। तो अब यहाँ पे पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान कितना है 2। तो अब यहाँ 2, एच का मान कितना आ गया 2.1 है, यह बेलन का ना एच है, तो 2.1 और जोड़ एल का मान कितना है 2.8। अब यहाँ से 22 दूना कितना होगा 44/7। उसके बाद हम यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.2 और जोड़ 2.8, तो ये हो जाएगा 44/7 इंटू 8 2 10 के 16 और 4 2 6 1 7, और ये हटेगा तो गुने में आएगा कट जाएगा, तो कितना आएगा बाबू 44 क्या मीटर में है ना, तो 44 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया पहला आंसर। यहाँ देखिए उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास के लागत, इसका लागत कितना होगा। इतना क्षेत्रफल लगेगा तो ये कैनवास ही ढका जाएगा, कैनवास बन जाएगा, तंबू बन जाएगा कैनवास से, तंबू बन जाएगा किसे कैनवास से। लेकिन अब क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मीटर का खर्च यदि 500 रुपया है, तो बताइए 44 मीटर का खर्च कितना आएगा, इसको बनाने में खर्च कितना आएगा। तो यहाँ लिख लेंगे चूँकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च बराबर 500 रुपया, इसीलिए कितना 44 मीटर स्क्वायर का खर्च बराबर 44 गुने 500, 5 का 20 के 16, 5 का 20 2 22, 2 को 16 बढ़ा देंगे रुपया, मतलब उस तंबू को बनाने में कितना रुपया खर्चा होगा 22,000 रुपया। देखिए एक दोस्त क्वेश्चन 8 है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको क्या बनाना है बाबू बेलन बनाना है। क्या बनाना है बेलन। तो यह हो गया हमारा बेलन, इसको हमने क्या बना लिया बेलन बना लिया, और ये हो गया हमारा बेलन। चलिए इसका नाम दे दिए ए बी और सी और डी। इसका व्यास कितना है, ऊंचाई 2.4 है, ऊंचाई कितना है दोस्त 2.4, और इसका व्यास कितना है इसका व्यास है 1.4 सेंटीमीटर में है ना दोस्त, तो हम सेंटीमीटर दे देंगे। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या जो हो जाएगा आर बराबर 1.4/2 कट जाएगा, तो 0 कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर में, तो किस में हो जाएगा। अब क्वेश्चन कर रहा है इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार भाग, शंकु के आकार का भाग, इसका मतलब होता है शंकुआकार के मतलब होता है शंकु के आकार वाला भाग काट के निकाल लिया जाता है। चलिए तो हम इसको क्या करते हैं काट के निकालते हैं, खूब ध्यान से देखिएगा। हम क्या करते हैं इसी के आधार, खूब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने क्या किया इसको काट के निकाल लिया। ठीक है, इतना काट के क्या किया हमने निकाल लिया। तो यह जब काट के निकालेंगे ना तो हमारा फिगर ऐसे बनेगा, खूब ध्यान से देखिएगा। जब हम काट के निकालेंगे तो हमारा फिगर ऐसे बनेगा। ऐसे बनेगा ना, तो अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। मान लीजिए इसको पेंट करने में जितना लगेगा, तो फिर करते करते यहाँ जाएंगे कपड़ा, फिर यहाँ ठूसेंगे, फिर यहाँ ठूसेंगे, करते करते यहाँ चलेंगे, तो यह हमारा ऐसे बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो खूब ध्यान से, इसका जब काट के खोल निकाल लिया जाता है तो इसका क्या कर रहा है शेष बचे ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है दोस्त ज्ञात करना है। चलिए हम इसको सोल्यूशन करते हैं दोस्त। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिख लेंगे किसका बेलन का व्यास
बराबर बराबर हो जाएगा हमारा शंकु का व्यास कितना 1.4 सेंटीमीटर। तो बेलन का आर बराबर शंकु का आर बराबर 0.7 सेंटीमीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए फिर लिख लेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर शंकु की बराबर कितना 2.4 मीटर। बेलन की अब ऊंचाई, अब खूब ध्यान से देखिए, दोनों का ऊंचाई हो गया। देखिए तो अब खूब ध्यान से देखना बाबू, इसका आकर है शेष बचा। तो क्या क्या बचा इसमें? एक बेलन बच गया, यहाँ से यहाँ तक बेलन बच गया ना भाई। अरे इसको हम क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे, बेलन ना बचेगा। तो एक बेलन बचेगा, एक शंकु बचेगा, एक आधार के बेलन के आधार बचेगा, यही ना बचा है। पहले देखिए फिगर में, पहले फिगर यह था, जब इस फिगर को काट के जब निकाले गया तो फिगर का रूप रंग कुछ ऐसे हो गया। अपनी रूप रंग सजाओ तो मैं दो हाथों में रखाऊं। तो जब रूप रंग सजा था तो ऐसे था, अब मेहंदी हाथों में रखा तो ऐसे हो गया। अब देखिए तो जब यहाँ हुआ तो इस आकृति में बचा क्या है? एक बेलन बचा है। क्या बचा है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का यह बेलन हो गया, इसको इधर के और इधर का मुंह छोड़ देंगे। और उसके बाद एक शंकु बचा कि नहीं बचा? अरे ये भी तो पृष्ठ हो गया, पृष्ठ ये भी हो गया कि नहीं हो गया? पृष्ठ का मतलब होता है जो खुला हो। पृष्ठ का मतलब क्या हो? खुला हो, अंदर से हो चाहे बाहर से हो, खुला हो, जिस पे हम क्या स्पर्श कर सके, अंदर से कर सके चाहे बाहर से कर सकते। और उसके बाद क्या बचा? आधार की, बेलन का आधार बचा। 3 को बचा कि नहीं बचा? अब इस तीनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के जोड़ेंगे तो इसका क्षेत्रफल बचेगा। चलिए तो हम क्या लिख लेंगे? तो शंकु का भी इसमें क्षेत्रफल निकालना है। तो शंकु के तिरे की ऊंचाई चाहिए कि नहीं चाहिए? तो शंकु के तिरे की ऊंचाई का सूत्र क्या होता है? शंकु का L बराबर रूट अंदर h² जोड़ r²। तो अब यहाँ देखिए दोस्त, तो यहाँ पर हम जब निकालेंगे, सॉरी यहाँ पर, तो h² का मान कितना है? 2.4 का स्क्वायर और जोड़ r का मान कितना है? 0.7 का स्क्वायर। तो अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो 2.24 का 576 होता है कि नहीं होता है? तो 5 इतना जोड़ 7 के 0.49 ऐसे होगा कि नहीं होगा? वो होगा कि नहीं होगा? अब इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 625। कितना आएगा? 6.25। कितना आएगा? और जब इसको हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 2.5। तो ए हो गया एल का मान। किसका मान हो गया बाबू? एल का मान 2.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? गुड। अब चलिए हम इसको चलते हैं। अब लिखेंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका बाबू? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ बेलन के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का। चलिए इतना खेला हम लोग को करना है। देखिए जो नहीं बोलेगा सब बेलन है। यहाँ देखिए अब बेलन का वक्र, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई RH। शंकु के पाई R प्लस बेलन का आधार वृत्ताकार होता है ना, तो वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R²। कोई दिक्कत? पाई सब में है, पाई आर सब में है ना, और सब में आर का मान सेम ना है, सेम ना है, सेम में है। हाँ देखिए यहाँ आर का मान सब में क्या है? देखिए जितना बेलन का आर होगा उतना ही शंकु का आर होगा, उतना ही किसका आर होगा? बेलन के व्यास का आधार का भी आर होगा। तो यहाँ पे पाई आर क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचा? 2h। क्या बचा बाबू? 2h प्लस एल बचा और प्लस क्या बचा? क्या बचा? क्या बचा? ये बात तो अब ना समझ में आएगा। पाई का मान 22/7, आर का मान 0.7 इंटू 2 गुने एच का मान कितना है? 2.4 और जोड़ एल का मान कितना निकला है?
2.5 और जोड़ आर का मान कितना निकला है? देखिए ये सब अब नंबर जाएगा। देखिए ये हो जाएगा, अब इसको काट दीजिए, 0 कितना हो जाएगा 1। अब इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 22 में 0.1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2.2 इंटू, अब इसे देखिए 4 दूना 8 और 2 दूना और जोड़, अब इसको जोड़िए 5 और जोड़ 0 कितना हो जाएगा 7। अब एक बार जोड़ लेते हैं 2.2 और गुने, अब देखो बाबू 7 यहाँ पे है ना, है ना, तो 7 और 5 12 और 12 8 20 के लड्डू हाथ में लागल 2 2 2 2। उसके बाद 2 और 4 6 और 6 और 2 8। अब यहाँ देखिए खूब ध्यान से दोस्त, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 16 1 17 के, तो 17 कितना आएगा? यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 है इस चैप्टर का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 मीटर और आधार कितना है? 3.5 सेंटीमीटर आधार का त्रिज्या है, तो इस वस्तु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या करना है? तो सबसे पहले यहाँ देखिए इसकी ऊंचाई कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब इसका आधार का त्रिज्या कितना है? तो यहाँ तक है 3.5 मैंने आर 5 सेंटीमीटर। तो इस वस्तु का क्या करना है? वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे बाबू, बेलन की ऊंचाई, बेलन की कितना है? 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हो जाएगा बेलन का त्रिज्या बराबर अर्धगोला के त्रिज्या, दोनों का सेम है ना बाबू? गोला का त्रिज्या देखिए यहाँ से यहाँ तक है बेलन और यहाँ से यहाँ तक है अर्धगोला, दोनों का त्रिज्या का आपस में क्या हो जाएगा? त्रिज्या बराबर होगा। बराबर कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है खोद के निकाला है तो वस्तु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो लिख लेंगे ठोस का या वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और जोड़ एगो अर्धगोला यहाँ पे एगो है, तो कितना हो जाएगा? 2 गुने अर्धगोला का पृष्ठीय, यहाँ पे लिख देते हैं 2 गुने अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए दोस्त, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर और 2 गुने गोला का अर्धगोला का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई। तो अब यहाँ देखिए तो 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे एच बचेगा, यहाँ पे 2 निकल गया, देखो 2 पाई आर निकल गया तो क्या बचेगा? 2 आर। यह 2 के 2 हो गया और आर 2 का है तो एक बच जाएगा ना। चलिए तो 2 गुने पाई का मान 22 बटा, आर का मान 3 एच का मान 10 और जोड़ 2 गुने आर का मान कितना है? 3.5। चलिए अब जब इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 0.5, 22 दूना और 44 में 0.5 का मतलब होता है आधा। कितना होता है दोस्त? तो 44 का आधा कितना होगा? 22, 10 और यहाँ पे देखिए 3.5 दूना कितना होगा? 7। कितना होगा दोस्त? 7। तो ये हो जाएगा हमारा 22 गुने 10 7 कितना होता है? 17। तो 17 दूना 34 के 4 और 17 दूना 34 और 34 3 कितना हो जाएगा? 37 सेंटीमीटर स्क्वायर।